हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो अपना चल रहा था नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया, जिसमें हमने 3 रिएक्शन बता दिए थे आपको, HCN और अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव और एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अम्लीय जल अपघटन। अब अपन लोग तीसरा मतलब डी करने जा रहे हैं, रिएक्शन विद अल्कोहल। रिएक्शन विद अल्कोहल, इसका पहला रिएक्शन है RCHO प्लस R-OH, ड्राई HCl डालते हैं इसमें, ड्राई HCl। तो ये बना दिया RCHOHOR, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। और इस पर अगर फर्दर आपने R-OH ड्राई HCl डाल दिया तो ये ROR डैश RCHOR डैश OR डैश एसिटल बना देगा। तो अगर यहां पर ये एक्सेस में लिखा हुआ है अल्कोहल या 2 इक्विवेलेंट लिखा है तो आप डायरेक्ट वो बनाएंगे, कुछ नहीं लिखा है तो फिर यहीं पे लाके रोक देना है। उसी तरह से R2C डबल बॉन्ड O, कीटोन ले लेता हूं, R-OH ड्राई HCl, ये बना दिया RCOHOR डैश R। ये हो गया हेमीकीटल। हेमीकीटल कीटोन है तो कीटल लगा दिया, और फिर इसमें ड्राई HCl R-OH, तो ये कीटल बन जाएगा OR डैश OR डैश R, ये कीटल बन जाएगा। तो 2 इक्विवेलेंट अगर लिखा है, एक्सेस लिखा है तो कीटल बनाओ। इसी प्रकार से तीसरा RCHO प्लस एथाइलिन ग्लाइकॉल डाल देते हैं इसमें, एथाइलिन ग्लाइकॉल ड्राई HCl, तो ये डायरेक्ट सीधे ही बना देता है कुछ इस टाइप का, साइक्लिक एसिटल बना दिया। और अगर यही बात कीटोन के साथ R2CO CH2OH और ड्राई HCl डाल दिया तो साइक्लिक कीटल बना दिया, साइक्लिक कीटल। ठीक है। और अगर पांचवा R2, जैसे RCHO है, एल्कोहल की जगह थायो एल्कोहल भी आप डाल सकते हो, RCH ड्राई HCl, ये बना देगा RCHOH SR डैश, R डैश कर देता हूं इसको, H बन गया, H तो था ही, चलो। या छठवां RCHO CH2SH CH2SH, इसमें भी डाल दिया ड्राई HCl, ये साइक्लिक थायो ईथर बना देता है इस टाइप का। अब मैं थोड़ा इसमें एक पॉइंट लिखना चाहता हूं, इसलिए लिखा है, बाकी मैकेनिज्म में पता चल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका जैसे मैं रेट ऑफ रिएक्शन में मैं एक बार इसको ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, मान लो ये ले लिया, 1 2 3 कोई और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो आप जानते हो साइक्लिक इज मोर स्टेबल देन नॉन साइक्लिक, तो पहले जहां साइक्लिक बन रहा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा।
तो 6 में साइक्लिक बना है, 4 में साइक्लिक बना है, 3 में साइक्लिक बना है। इनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो चलो भाई, अच्छा ये बात होगा, साइकिल 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 हो गया। अब देखो ये एल्डिहाइड है, ये एल कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो सबसे बुरा हाल सबसे इनमें चौथा सबसे कम होगा। उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, बट आप जानते हो इसमें ये न्यूक्लियो मैकेनिज्म में पता लग जाएगा। ये न्यूक्लियो सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियो नाभिक स्नेहता क्या होती है, बढ़ती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 4 से पहले आ जाएगा कौन सा, 3, और 3 से पहले कौन सा आ जाएगा, 6 वाला। साइक्लिक वाले का जुगाड़ कर दिया। अब देखो 4 और 2 में, 4 और 2 में, 4 और 2 में, 4 और 2 में नहीं, 5 और 2 में, 5 और 2 में, 5 वाले में सल्फर का, वही एल्डिहाइड कीटोन हो गया। वैसे भी देखो यहां सल्फर है, एक तो एल्डिहाइड है, दूसरा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, एक रेट पूछा जा सकता है इसमें, इसलिए ये बता दिया। तो ये तो चलो मैंने डायरेक्ट अभी लिखा हुआ है ना, बाकी इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं मैं। वाटर इसमें भी निकला है, इतना जान लो। चलो मैकेनिज्म में दिखा देते हैं, कोई एक मैकेनिज्म, जैसे एक तो मैं इसका बना देता हूं, कोई एक, और एक साइकिल का बना देता हूं, कोई ये थर्ड वाले का साइकिल का बना देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। बाकी सब में उसी तरह से मैकेनिज्म रन करता रहेगा। तो एक तो पहले फर्स्ट का देखो, मैकेनिज्म देख भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर डैश ओ एच। अब ड्राई HCl, ड्राई HCl का मतलब है कि ये बहुत वीक एसिड का काम कर रहा है, क्योंकि HCl जो H प्लस आयन देता है एक्वस मीडियम में होता है, ये ड्राई ले लिया है तो गैस की तरह है, गैस डाल देते हैं ऐसे, तो बहुत ही कम, ये कम डालने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखो मैं कह रहा हूं कि पहले तो क्यों डाला, आप देखो, देखो भाई यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव, ये वीक है सेंटर, इलेक्ट्रोफाइल वीक है, न्यूक्लियोफाइल भी वीक है, तो फिर वही बात है, रिएक्शन कैसे करवाएं। तो इसलिए मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा हूं। अब यहां पर भी अटैक हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। ये ज्यादा प्रोन है, क्योंकि यहां पर अटैक होगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां पर अटैक होगा तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। कौन टूटने का चांस ज्यादा है, तो यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो ये अटैक इधर हो गया, ये Cl यहां से निकल रहा है। ड्राई क्यों डाला, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वस मीडियम ले लिए होते तो वो इस पर भी अटैक मार देगा, इस पर भी मार देगा, और इस पर अटैक हुआ तो ये निकल के बाहर चला जाएगा, फिर बनेगा कार्बोकेटायन, रिएक्शन ही आगे नहीं होनी है। इसलिए इस पर अटैक ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए ड्राई HCl। अब बने, देखो कहां, तो बना क्या, आर सी डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव H, ये कर लिया। अब आप जानते हो ये इधर गया, ये अटैक मार देगा, तो क्या बन गया, आर, ये डैश है, RCOH HO पॉजिटिव H R डैश। एसिड क्योंकि ये निकलेगा इंट्रामॉलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बन गया, RCOH2 पॉजिटिव HOR डैश। एक गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। एक तो देखो दो चांसेस हैं, यहां पे दो चांसेस हैं
कि भाई ये चलो ठीक है, ये निकाल दिया तो क्या बना, Rc पॉजिटिव HOR डैश। फिर देखो क्या होगा, फिर उसी पर वाटर का अटैक हो जाएगा। जो वाटर निकला है वापस से अटैक कर सकता है, वापस से ROHOR डैश। ले भाई चल, ये हो गया हमारा हेमी एसिटल बन गया। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि सर ऐसा करो ना, ऐसे कर दो, ऐसे करके इसको निकाल दो। अबे तो फिर वापस से वही बन जाएगा, कहां गया था। इसीलिए तो ये इक्विलिब्रियम का साइन दिखा रहा हूं मैं बार बार कि ये ऐसे देखो कैसे जाएगा, ये इधर गया, ये खींचेगा, इस पर वाटर का अटैक होगा तो एल्कोहल और एल्डिहाइड वापस बन जाएगा। तो रिवर्सिबल है पूरा का पूरा। तो मैं दूसरी प्रोबेबिलिटी के थ्रू इधर चला गया हूं, हेमी एसिटल भाई हमारा बन गया। ठीक है। तो ड्राई क्यों डाला, बस यही जानना था, ये बता दिया हमने। क्यों एसिड डाला ये हमने कई बार बता दिया है आपको। तो एक देखो ये बन गया, फर्दर उसी तरह से रिएक्शन हो जाएगा। फर्दर वाला भी बता ही देता हूं, चलो फिर से डालोगे देखो, या चलो अपना दिमाग लगा लेना यार, कुछ अपना भी करो। दूसरे वाले में समझा देता हूं, दूसरे एग्जाम्पल में। ये हो गया एक बात। अब दूसरा रिएक्शन एक साइक्लिक वाले में, तो ये बात पता लग जाएगी। उसी के हेल्प से चाहे तो इस रिएक्शन को आगे भी बढ़ा सकते हो। दूसरे वाले में RCHO प्लस, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, डबल बॉन्ड OH CH2OH इथाइलिन ग्लाइकॉल ड्राई HCl डाल दिया। बना क्या था वैसे, चलो CH साइक्लिक एसिटल बना था। तो देखो भाई वही बात है, HCl, इसका रीजन बता चुका हूं मैं, RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव H। अब ये देखो OH, ये लोन पेयर, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा भाई, देखो अब डायरेक्ट बना रहा हूं ना। ये इधर गया, ये गया इधर, ये अटैक मारेगा इधर, इस पर पॉजिटिव एक खींच लेगा, तो क्या बन रहा है, RCHOHO, एक OH बचा हुआ है, अभी 2 कार्बन है यहां पे, 2 कार्बन ये। अब देखो वापस से HCl, अब यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। देखो ये ईथर है, ईथर के ऑक्सीजन में की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा, और एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होता है उसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो इस पर तो अटैक नहीं होगा। अब बचा ये और ये, मैं कह रहा हूं कि इस पर अटैक होगा। क्यों होगा वो अभी पता लग जाएगा। RCHOH2 पॉजिटिव OH, जैसे ही ये निकलेगा यहां बनेगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाया जाता है। इस वाले को अगर हटाओगे तो जो यहां कार्बोकेटायन बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, माइनस आई लगने लगेगा, इसलिए मैं उसको हटा रहा हूं। देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये गया, ये अटैक मारा, ये पॉजिटिव यहां पे एक खींच दिया यहां से, तो क्या बन रहा है, RCHOO, ये बन गया। अब इससे पहले वाले में हमने जब हेमी एसिटल 1 इक्विवेलेंट ही डाला था तो रिएक्शन OH पे नहीं कराया था दोबारा से। तो इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या मिल रहा है, अपने आप 2 HCl क्यों लगा दिया उसने, क्योंकि साइक्लिक बन रहा है, तो स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, ड्राइविंग फोर्स के चक्कर में रिएक्शन आगे बढ़ गई। ठीक है। अब ऐसे चलेगा तो देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप जानते हो ऑक्सीजन सल्फर टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसका पहले अटैक होगा, इसलिए सल्फर वाले का रेट उसी के ऑक्सीजन से क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि सल्फर अधिक नाभिक नहीं है उससे। ये हमने समझा दिया।
इसी में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दो अच्छे क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखो, कहते हैं कि एक अच्छा मेथड है कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का। किससे? अपचायक से। अपचायक जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, उससे सुरक्षित अगर रखना है तो यह मेथड अच्छा है। जैसे क्या है, अब वो देखो, जैसे मान लो डबल बॉन्ड ओ, ये यदि मैं इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये डाल देता हूं, तो आपने पढ़ा एल्कोहल फिनोलिथर में कार्बोनिल को एल्कोहल बदल देता है, तो इसका क्या बनेगा? इसका भी एल्कोहल बन जाएगा, इसका भी एल्कोहल बन जाएगा। आप चाहते हो कि मैं इसको प्रोटेक्ट कर लूं और इसका सिर्फ मुझे इसी का एल्कोहल बनाना है, इसका नहीं बनाना है। हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही है, तो एक को तो सुरक्षित करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसमें CH2OH CH2OH ड्राई HCl डाल दिया। इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ ड्राई HCl। अब देखो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। यार इसको एल्डिहाइड कर देता हूं ना। एल्डिहाइड जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है कीटोन से, तो ये अभिक्रिया जो करेगा वो पहले तो इस पे करेगा, ये वन इक्विवेलेंट है, वन इक्विवेलेंट। तो पहले तो देखो ये बन जाएगा साइक्लिक ये ले भाई, साइक्लिक एसिटल बन गया। अब इसमें डालते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H3O पॉजिटिव। तो आपको एल्कोहल फिनोलिथर में बताया गया था कि ये कार्बोनिल को तो एल्कोहल, लेकिन हेमी एसिटल हेमी कीटल को वापस कार्बोनिल में बदल देता है। तो वापस, तो इसका तो देखो बन गया एल्कोहल, और इसको धोखा दे दिया हम लोगों ने, इसका वापस से उसने क्या बना दिया, कार्बोनिल। तो इट इज गुड मेथड, ये एक अच्छा मेथड है किसको, कार्बोनिल ग्रुप को अपचायक से बचाने का। तो ये देखो बन गया हमारा ये वाला एक, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया हमारा, बढ़िया वाला। अब हाँ देखो, एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, देखता हूं बन जाए तो। चल भाई, हाँ देखो, जैसे मान लो हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड है, इस पर मैंने रिएक्शन करा दिया CH2SH CH2SH का, तो ये तो साइक्लिक थायोईथर टाइप का कुछ बना देगा। तो CSS, ये देखो इधर, ये H, ये H। अब मैं इस पर कर रहा हूं 2 इक्विवेलेंट RLI, साथ में ये भी डाल दिया हमने ClCl। RLI ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इस पर आएगा नेगेटिव। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा बेस भी है। तो पहले एसिड बेस, मैं कह रहा हूं ये दोनों हाइड्रोजन अम्लीय हैं, एसिडिक हैं। क्यों एसिडिक है? क्योंकि इनसे जो नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग से, इसलिए ये दो तो उड़ा देगा। तो चलो मैं डायरेक्ट ऐसे दिखा देता हूं। अब पहला नेगेटिव आया, मान लो H बचा, साथ में ये डाला है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, प्रतिस्थापन हो गया यहां पे। तो देखो पहले क्या बन रहा है, SS ये अपनी जगह है, ये देखो एक H बचा हुआ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए ले भाई सी, 1 2 3, 1 2 3 4,
4 कार्बन थे भाई, 1 2 3 4 ऐसे हो गया। 2 बार डाला, 2 इक्विवेलेंट, तो ये हाइड्रोजन भी क्या है, एसिडिक है। RLI पहले एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा तो फिर से वो नेगेटिव आ जाएगा। एस एस 1 2 3 4 ये Cl, ये नेगेटिव, ऐसा बन गया। देखो अंदर अंदर प्रतिस्थापन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या बन रहा है, एस ये देखो स्पायरो टाइप का बन जाएगा, 4 कार्बन बाहर रहेंगे, 1 2 3 4। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, फर्स्ट का ये ए बना था, सेकंड का ये बी बन गया। अब बी पर, अब बी की मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूं। हाइड्रोलिसिस करोगे ब्रेक होगा, OH OH SH SH, तो क्या बन गया देखो, इस पर 2 OH आ जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस वापस हो जाएगा वो SSHH, और एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल, तो ये फट वाटर निकाल कर क्या बनाएगा, साइक्लोपेंटेनोन, ये C बन गया। तो फॉर्मल्डिहाइड से हमने घुमा फिरा के साइक्लोपेंटेनोन बना दिया। ये हमने थर्ड डाला है, थर्ड, तो हमें ये C मिला है। तो 3 रिएजेंट डाले थे, 1 2 एक साथ, ये 3, ठीक है। तो एक प्रोटेक्शन हो गया, या इस तरह के क्वेश्चन है। इसी में थोड़ा सा 1-2 रिएक्शन और देख लीजिए। कीटीन पर, या चलो इसको अलग कर देता हूं, रिएक्शन विद कीटीन DE, रिएक्शन ऑफ कीटीन का रिएक्शन, कार्बोनिल का वैसे तो कर रहे थे, कीटीन का देख लो, CH3C डबल बॉन्ड O। अब आप देखो, वाटर डाल दिया, H प्लस वाटर, तो ये तो जाएगा ही जाएगा, यहीं पे होगा, OH यहां आएगा, H यहां पे आ जाएगा, यहां पे देखो बैलेंस कर लो तो यहां CH भी आएगा, तो ये बना CH3CH डबल बॉन्ड COH OH, ऐसा कुछ बना। अब देखो ये इनॉल है, कहीं से भी देख लो, ये क्या है, एक इनॉल है, तो फट से क्या हो जाएगा, टॉटोमेराइज। तो टॉटोमेराइज जब हो जाता, चला बहता जब हो जाती है, तो उसका क्या बन जाता है, कार्बोनिल बनने का चांस, एसिड बन गया। देखो एक मान लो ये हो गया, इसी पर अल्कोहल का रिएक्शन ROH, तो देखो ये प्लस माइनस टाइप का कुछ बना दे रहा हूं, वैसे वैसे होता नहीं है पर फिर भी, तो OR यहां पे आएगा, H यहां पे आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड COROH, ये देखो फिर से इनॉल है, टॉटोमेराइज, तो कीटोन बना देते हैं इसका, CH3CH2C डबल बॉन्ड OR, एस्टर बन गया, देखो एस्टर। इसी पर अमोनिया का रिएक्शन करा दो, NH3 pH 4 to 5 पे, ये इधर जाएगा, NH2 पॉजिटिव नेगेटिव, H इधर उधर सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, उसी तरह से CH3CHCNH2 बॉन्ड OH, फिर ये आ गया इनॉल,
फिर टॉटोमेराइज हो गया, फिर ये देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड बन गया। तो ये थोड़े छोटे मोटे टाइप के रिएक्शन ऐसे भी आ सकते हैं। है एडिशन ही, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है। अब नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, कार्बोनिल का सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। CDEF में चलते हैं, रिएक्शन विद NaHSO3, यह अभिक्रिया एल्डिहाइड ग्लूकोज को छोड़कर तथा मेथाइलेटेड कीटोन एसिटोफिनोन को छोड़कर, एसिटोफिनोन को छोड़कर देते हैं। ये अच्छा है कंपाउंड। देखो RC डबल बॉन्ड OH NaHSO3, ये बनाता है RCOHHSO3Na, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, व्हाइट क्रिस्टलाइन। तो ये टेस्ट भी है एक तरह का, अभी पता लग जाएगा। मैकेनिज्म देख लो इसका, RC डबल बॉन्ड OH, अब इसको देखो SO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, हमने Na को हटा के नेगेटिव दिखा दिया। अब मैं ना देखो इसको ऐसे करा रहा हूं, RCO नेगेटिव HSO3H, क्यों सल्फर से अटैक कराया भैया? अभी तो बताया था सल्फर अधिक नाभिक स्नेही होता है ऑक्सीजन से। सल्फर न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन सा होगा? सल्फर। इसलिए NaHSO3 में सल्फर से अटैक होता है, ये बन गया। अब आप जानते हो एसिड बेस अभिक्रिया हो जाएगा, फट से प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर, तो ये बन जाएगा RCOHHSO3 नेगेटिव। अब सोडियम जो है वो चाहे यहां लगा दो ऐसे, ठीक है, ये बात। अब आप जो देखो यहां पे ये बना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ध्यान से। तो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। अब आप जानते हो ग्लूकोज एक एल्डिहाइड होता है बट फ्री नहीं होता, साइक्लिक में होता है, इसलिए नहीं करवा रहे हैं इसका ना। दूसरा आप देख रहे हो कि ये बल्की है, अगर ये बहुत ज्यादा बल्की हो जाएंगे तो आपने कभी पढ़ा होगा 11th हाइड्रोकार्बन में सल्फोनीकरण, विसल्फोनीकरण, SO3H निकल भी जाता है। आप देखो, आपको एग्जाम्पल एक याद होगा, ये फिनॉल है और SO3H है, मान लो SO3H, इस पर अगर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देते हैं
तो ये पिक्रिक एसिड ही बनाता है, पिक्रिक एसिड ही बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका डीसल्फोनेशन हो जाता है, फट से निकल जाता है, तो वापस भी जा सकता है। अगर बल्कीनेस बढ़ाया तो इसमें रिपल्शन बहुत होगा, रिपल्शन होगा तो ज्यादातर जो हमारा रिएक्शन इधर न जाके वो बैकवर्ड में ही रहेगा, इस फॉर्म में ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए एल्डिहाइड तो ज्यादा देते ही हैं। कीटोन में ये वाले देंगे, मिथाइलेटेड कीटोन, ये होना चाहिए उसमें, एक्सेप्ट एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन नहीं देता। क्यों नहीं देता एसिटोफिनोन? मिथाइलेटेड तो, क्योंकि ये बल्कि बहुत ज्यादा है, तो जब इसका बनाओगे आप तो ये क्या बना देगा, नेगेटिव SO3H, रिपल्शन होगा, ये बैकवर्ड में ही ज्यादा रहेगा। तो बाकी कीटोन में मिथाइलेटेड, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaHSO3 किसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, तो एल्डिहाइड में ग्लूकोज, कीटोन में अगर मिथाइलेटेड नहीं है तो नहीं होगा, मिथाइलेटेड में एसिटोफिनोन का ध्यान रखना, वो भी नहीं। कहने का मतलब जो क्वेश्चन एक बार पूछा था वो देखो, C डबल बॉन्ड O C2H5 C2H5, ये तो अब ये सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन नहीं देगा, कोई व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड नहीं बनेगा। तो एक क्वेश्चन यही पूछा भी जाता है ज्यादातर कि कौन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया देगा, कौन नहीं देगा, तो वो आप ध्यान रखें इसका, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद अब कौन सा मॉड्यूल में है अपने, हाँ, हेलो फॉर्म रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, EF। अब G में चलते हैं अपने, ओके। हेलो फॉर्म रिएक्शन EFG में चलते हैं। हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हेलो फॉर्म का मतलब हो गया CHX3। तो X की जगह अगर F आ गया तो फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, क्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं बोलते, आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में कुछ हमें दिखना सूंघना कुछ चाहिए, ऐसे प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। तो जो आयोडोफॉर्म बनता है मतलब CHI3 वो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, तो इसलिए टेस्ट तो आयोडोफॉर्म बोलते हैं, वैसे रिएक्शन तो हेलोफॉर्म है। अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं। सामान्यतः मिथाइलेटेड अल्कोहल कॉमा मिथाइलेटेड कार्बोनिल कॉमा मिथाइलेटेड एल्किल हैलाइड कॉमा इथाइल एस्टर कॉमा डाइकार्बोनिल विद एक्टिव मिथाइलिनिक ग्रुप, एक्टिव 1,3 डाइकार्बोनिल कर देता हूं, 1,3 डाइकार्बोनिल विद एक्टिव मिथाइलेनिक ग्रुप, ठीक है। सामान्यतः ये हेलोफॉर्म क्रिया देते हैं। दूसरा, 3 डिग्री अल्कोहल एस्टर
इथाइल एस्टर को छोड़कर एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिल हैलाइड अमाइड एनहाइड्राइड यह क्रिया नहीं देते, यह क्रिया नहीं देते। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इससे काम चल जाएगा, 2 से। ठीक है, उसके बाद रीएजेंट। रीएजेंट क्या यूज करते हैं? जैसे KOH प्लस X2 या KOX, NaOH प्लस X2 या NaOX, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 या CaOCl2, NaCl एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ये ध्यान रखना है, यहां पे लिखा है क्या? NaCl एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस। चौथा पॉइंट इसमें हमारा रहेगा हैलोफॉर्म रीएजेंट। हैलोफॉर्म, ऐसे कर देता हूं, जैसे NaOH प्लस X2, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अर्थात ये OH ग्रुप को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। OH को, एल्कोहल को C डबल बॉन्ड O में बदल देते हैं। ये बातों से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने एनसीईआरटी का। तो जैसा पूछा गया है एनसीईआरटी में, जैसा है या नीट में जैसा आया, वो सब बताऊंगा ही, कुछ एडवांस चीजें भी साथ में बता दूंगा। पहले तो एक रिएक्शन लिखते हैं हम फर्स्ट, और इसका मैकेनिज्म ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसमें हमने डाल दिया NaOH प्लस, मान लो I2, या ये एक्वस है, एक्वस है भाई, या NaOI एक्वस, ये हैलो फॉर्म बनाएगा, मतलब CHI3 प्लस HCOONA। देखो हैलो फॉर्म रिएक्शन कैसे लिखना है, जो मिथाइलेटेड पार्ट होगा उसका, तो जो हैलोजन होगा उसका हैलो फॉर्म बना देना, बाकी जो बचा उसका सॉल्ट बना देना। जैसे एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं आपको, जैसे मान लो ये कीटोन है C डबल बॉन्ड OCH3, आपने इसमें डाल दिया NaOI एक्वस, तो मिथाइलेटेड होना चाहिए, मिथाइलेटेड कार्बोनिल, मिथाइलेटेड कार्बोनिल है, मिथाइलेटेड वाले का तो बन जाएगा CHI3, या I है तो I, Br होगा तो Br, Cl होगा तो Cl। अब क्या बचा, मिथाइलेटेड के अलावा ये पार्ट बचा हुआ, इसका एसिड बना देना, मतलब एसिडिक सॉल्ट बना देना, COONA। लिखने का तरीका तो ये हो गया अपना ना। अब मैकेनिज्म इसका मैं एक बता देता हूं, और फिर बाकी चीजें भी इसी में समझा दिया जाएगा। मैकेनिज्म, जैसे भाई देखो CH2H C डबल बॉन्ड OH, बेस डाला है, OH माइनस हमारे पास है।
अब या तो ये इस पर भी अटैक कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों है वो अभी पता लग जाएगा आपको। CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, क्यों? क्योंकि उसका संयुग्मी क्षार स्थाई है। कैसे स्थाई है? रेजोनेंस से स्थाई है। ये लो भाई रेजोनेंस। तो इसमें जो बनता है ना इंटरमीडिएट, उसको कार्बेनायन भी बोल सकते हो और इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इनोलेट आयन, क्यों इनोलेट आयन बोलना ज्यादा सही है? क्योंकि ये पहले कार्बन पे नेगेटिव था, अब ऑक्सीजन, तो ये ज्यादा इस फॉर्म में रहना चाहेगा, स्टेबल फॉर्म में। कार्बेनायन भी बना है, अर्थात ये लो भाई, इसको भी लिख देते हैं कार्बेनायन। कार्बेनायन, अब जितना स्टेबल कार्बेनायन होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही क्या होगी? फास्ट होगी। अब ये कहां लिख जाए? यहां ही लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय EWG ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कैसे? वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसकी भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसकी भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यदि मान लो यहां पे कोई सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो इसको भी बढ़ाएगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब बात हमारे पास ये हो गई कि अब हमारे पास देखो है I पॉजिटिव। देखो इसको ब्रेक करके ये चाहे ऐसे देख लो, O पे नेगेटिव, I पे पॉजिटिव। अब हमारी बात यह है कि ये तो इस फॉर्म में तो इस पर अटैक होगा कि इस पर अटैक होगा, ये भी देखना पड़ेगा ना। तो देख लो किस पर अटैक होगा। जो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या हमारा है? इलेक्ट्रोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए। कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है कि ऑक्सीजन? कार्बन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए अटैक जो होगा वो कार्बन पे होगा। तो CH2I, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। अब देखो जो ये हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये पहले से कहीं ज्यादा अम्लीय हो गया। कैसे? ये नेगेटिव तो रेजोनेंस में माइनस आई इफेक्ट भी लगने लगा, तो पहले से और ज्यादा। अब मैं डायरेक्ट देखो कर रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं? NaOI दोबारा से किया, इसने क्या किया होगा? बेस ने इसको उड़ाया होगा, I पॉजिटिव अटैक, तो क्या बन गया? CHI2C डबल बॉन्ड O, सेम प्रोसेस। अब जो हाइड्रोजन यहां पे बचा हुआ है वो पहले से और भी ज्यादा अम्लीय हो गया, तो फिर से रिएक्शन हो जाएगा। NaOI, बेस ने इसको उड़ाया, I पॉजिटिव अटैक, CI3C डबल बॉन्ड OH। अब तो नहीं ना है एसिडिक हाइड्रोजन, बेस हमारे पास है। अब ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, जैसा कि अब चूंकि अम्ल क्षार अभिक्रिया का कोई चांस नहीं है, तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देना शुरू करेगा। तो देखो क्या होगा, CI3O नेगेटिव H, ये हो गया हमारा OH। अब देखो आगे ये वापस आ रहा है, वापस आएगा तो इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा ना। अब जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वही निकलेगा। तो सबसे पुअर तो ये होता है, उससे थोड़ा अच्छा ये होता है, और सबसे अच्छा ये, क्यों वो पता लग जाएगा। लिविंग ग्रुप क्यों उनसे अच्छे होते हैं? जो निकलने के बाद थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइज हो। तो CI3 नेगेटिव प्लस हो गया HCOOH। अब ये क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप था? क्योंकि ये कार्बेनायन 3 I इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, अब आप जानते हो यहां एसिड, ये बेस H प्लस ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर, तो क्या बन जाएगा? CHI3 प्लस HCOO नेगेटिव। ले भाई बना दिया, Na लाके चाहे वहां पे जोड़ सकते हैं। ये था हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, अब आप देखो थोड़ा थोड़ा इसी में समझाते हैं। अगर ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है।
क्योंकि अगर ये नहीं दे रहा है तो इसका मतलब फिर रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, ये नहीं देगा तो रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगा। तो एग्जाम में जैसे यहाँ मिथाइलेटेड ये वो तो दुनिया भर का लिख दिया हमने, ये नहीं लिखा हमने, तो मैकेनिज्म इसीलिए भी बताया गया है आपको। दूसरा मैकेनिज्म से फायदा क्या हो सकता है, और देखो जैसे अब बाकी बताता हूं, जैसे मिथा या तो ऐसे कार्बोनिल होना चाहिए जिसे मिथाइलेटेड एल्कोहल CH2OH CH3, ये हो गया, ये अल्कोहलिक कार्बन से CH3 जुड़ा होना चाहिए, जैसे एक कार्बोनिल कार्बन से CH3 जुड़ा था। तो जब आप इसमें हेलो फॉर्म डाल दिया NaOI, तो जैसा कि ये लिखा है कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, एल्कोहल को किसमें बदलेंगे, कार्बोनिल में, तो ये पहले तो बना देगा, जैसे मान लो ये बना दिया C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। अब देखो ऐसा बन गया, अब ऐसे चला जाएगा पूरा का पूरा। तो मिथाइलेटेड एल्कोहल भी देते हैं, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा आगे देखो और भी पॉइंट्स हैं, मिथाइलेटेड एल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl, मान लो ये एल्काइल हैलाइड वाला कार्बन हो गया, उसके बगल में मिथाइल होना चाहिए ना। ये कैसे, आपने डाला है NaOI, एक्वस है कि नहीं है, एक्वस का मतलब क्या होगा, इसमें NaOH एक्वस प्लस I2 ये डाला था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो पहले तो प्रतिस्थापन हुआ CH3CH2OH, अब वही बात है, अब ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो बना दिया CH3C डबल बॉन्ड O, वापस आ गया इसमें, चलेगा ऐसे। तो मिथाइलेटेड कार्बोनिल, मिथाइलेटेड एल्कोहल, मिथाइलेटेड एल्काइल हैलाइड। अब देखो तीसरा, ये हो गया, एस्टर लिखा हुआ है, मिथाइलेटेड इथाइलेटेड एस्टर, एस्टर इथाइलेटेड एस्टर, जैसे आर कुछ इधर ले लो, लेकिन यहां पर इथाइल होना चाहिए, यहां पर इथाइल होना चाहिए, इधर चाहे कुछ भी ले लो, यहां पर इथाइल अगर नहीं है, इथाइल एस्टर, अगर यहां इथाइल की जगह जैसे मिथाइल आ गया, कुछ और हो गया, तब नहीं देगा, सिर्फ इथाइल। कैसे भैया, इसमें एक्वस NaOH तो है ही। अब आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर में एस्टरीकरण पढ़ा होगा, तो एस्टर बनाते हैं और एस्टर में वापस पानी डाल देते हो तो उसका वापस आ जाता है, तो इसका एस्टर हाइड्रोलिसिस हो गया। एस्टर हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, RCOO नेगेटिव प्लस क्या बना, C2H5OH। C2H5OH क्या है, CH3CH2OH, मिथाइलेटेड एल्कोहल हो गया। अब इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, फिर घूम जाएगा उस तरह। इसीलिए यहां पे एस्टर में इथाइल होना जरूरी है, बाकी नहीं देगा। ये बात हो गई। और देख लो, जैसे 3 डिग्री, जैसे ये देखो CH3CH3CH3OH, ये नहीं देगा, क्योंकि इसका पहले क्या होना है, ऑक्सीकरण। क्या 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं पहले बना के दो तरह से आपको समझा देता हूं, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH3, 1 2 3 4 5, ये तो संभव ही नहीं है स्ट्रक्चर। ऑक्सीकरण को आपने फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा, इसे डीहाइड्रोजिनेशन भी बोला जाता है। तो यहां पर तो H है निकलने के लिए, इस कार्बन पर भी H होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ऑक्सीकरण ही नहीं संभव है। फिर आगे कैसे रिएक्शन जाएगा, इसीलिए देखो ये नहीं। एस्टर में ये एस्टर होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड, ये सब नहीं देते हैं। एसिड डेरिवेटिव, एसिड के व्युत्पन्न वैसे तो नहीं देते हैं, बट इथाइल एस्टर कहीं ना कहीं दे देता है। अब CH3COH मिथाइलेटेड ही है, ये लो, इस पर आपने इस पर डाला एक्वस NaOH प्लस I2। मैकेनिज्म में बेस कहां अटैक करना चाहिए, इस H पर, CH पे, ठीक है। लेकिन दिक्कत इस बात की हो गई कि इससे कहीं ज्यादा एसिडिक ये वाला हाइड्रोजन है,
तो वो इस पर ना अटैक करके इसी को उड़ा देगा तो ये बन गया CH3CO नेगेटिव। अब कहां से रिएक्शन होगा, तो इसीलिए ये सब नहीं देते। ठीक है, तो लिखने का तरीका, मैकेनिज्म और ये सब लिख दिया है, बना लीजिएगा। बोलो, हो जाएगा? ठीक है, तो एक आध दो रिएक्शन और हो सकता है, मतलब इसके एग्जांपल करा दूं अगली क्लास में। बाकी ये कंसेप्ट हमने कोशिश किया कि आपको समझा, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिएक्शन चलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।